बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लोगैरिथम। बेसिकली ये टॉपिक क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 2, लॉ ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम के कुछ रूल्स होते हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लोगैरिथम के रूल्स को या लॉस को किस तरह से एज अ क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो रूल्स की बात करते हैं। हमने पढ़ा है जब भी दो नंबर आपस में, पहले रूल की बात कर लेते हैं। जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, कोई से भी दो नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकते हैं। जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आफ्टर लॉग अप्लाई करने के बाद जब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो नंबर लॉग अप्लाई करने के बाद किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है लॉग ए बी, तो लॉग अप्लाई करने के बाद ये लॉग ए बी जो है वो मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हो जाएगा। मीन्स दो नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग में हम क्या करेंगे? उन नंबर्स को प्लस करेंगे। एक तो ये रूल हो गया। सेकंड रूल की बात करते हैं। जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हो तो लॉग में क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हो तो वो लॉग अप्लाई करने के बाद माइनस हो जाएंगे। सिंपल। दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आफ्टर लॉग अप्लाई करने के बाद वो प्लस हो जाएंगे। जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो लॉग अप्लाई करने के बाद वो माइनस हो जाएंगे। तीसरा रूल हमारे पास है, जब भी किसी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो लॉग अप्लाई करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है लॉग ए की पावर 2। जब भी किसी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर ये पावर आ जाएगी तो लॉग का ये रूल है कि वो 2 पावर को लॉग से पहले ले आएंगे। पावर यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब एंड सो ऑन, कोई सी भी पावर हो सकती है। तो लॉग की पावर, लॉग से पहले उस पावर को लाकर हम लॉग ए कर देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर लिखा है तो इधर ये भी हो सकता है लॉग वाई की पावर 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे? लॉग अप्लाई करने के बाद 1/2 पहले आ जाएगा और लॉग वाई। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दो वेरिएबल्स हों, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स के साथ टर्म भी आ सकती है, वेरिएबल्स के साथ वैल्यू भी आ सकती है, कुछ भी आ जाए। तो बस आप ये याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन देखें तो लॉग अप्लाई करने में प्लस कर देंगे, जब भी डिवाइड देखें तो माइनस कर देंगे, और पावर आ जाएगी तो पावर को हम लॉग से पहले ले आएंगे। ये 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को याद रखिएगा। आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको वो भी सॉल्व करना है कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम रूल्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, और ये जो लॉग के साथ ए या कुछ भी लिखा होता है ये हमारे पास आपको पता है बेस कहलाती है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे सवाल है लॉग 2bc। अब यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तब जब हम इसके ऊपर अप्लाई लॉग करेंगे, अप्लाई लॉग, तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तीनों चेंज होके किस में आ जाएंगे? हमारे पास प्लस में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग ए 2 प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज़ योर आंसर। सिंपली हमें 1 बाय 1 लॉग के रूल्स को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आपस में आके डिवाइड हो रही हैं तो लॉग अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? अप्लाई लॉग। जब भी दो वैल्यूज़, हमने क्या पढ़ा है, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में आके डिवाइड हो रही हों तो उन वैल्यूज़ को हम क्या करवा देते हैं? माइनस। तो लॉग ए वाई, ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। ये ज़्यादातर टॉपिक जो है ये MCQs में आता है, तो इसलिए आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे कि अगर MCQs में पूछा जाए जब भी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन है तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आएगा। डिवाइड में हमारे पास आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। x की पावर 2। अब अप्लाई लॉग करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो अप्लाई लॉग में हमने अभी क्या पढ़ा है कि ये पावर जो है वो लॉग से पहले आके गिर जाएगी। 2 log a x। अब पावर यहाँ पे चेंज भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हो। एक ही क्वेश्चन में हम 3 रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और उसके साथ पावर भी आ गई। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log ax क्यूब प्लस log ay। एक रूल हमने अप्लाई कर लिया, अप्लाई लॉग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो गया। अब सेकंड थर्ड रूल जो हमने पढ़ा था कि पावर आ जाती है तो पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी पहले 3 log ax प्लस log ay, दैट इज़ योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। एक्सरसाइज के भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, आप लोग बुक से ज़रूर चेक कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, पावर भी आ रही है और डिवाइड भी। तो वन बाय वन इसमें सब अप्लाई करेंगे रूल्स। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हम पावर्स प्लस कर लेंगे, तो ये हमने प्लस कर लिया, log x क्यूब प्लस log ay। अब इसके आगे देखें डिवाइड में z भी आ रहा है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस log a z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा था, पावर है तो पावर को नीचे गिरा देंगे। 3 log से पहले 3 log ax प्लस log ay माइनस 2 log z। ये हो गए हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी किस तरह से सॉल्व होंगे, रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे और रूल्स कौन कौन से होते हैं। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।